घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। मानो आज के युग में भांति भांति की परेशानियों को लेकर दुखी और पीड़ित रहता है। अपने कष्टों के निवारण के लिए वह न जाने कहां कहां भागता रहता है। लेकिन सच यह है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ ऐसा दे रखा है जिससे हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानता या न जानने के कारण हम उनसे कोसों दूर रहते हैं और अपनी समस्या लेकर भागते रहते हैं। आज हम आपको एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो एक जड़ी से आप न सिर्फ अपनी हर समस्या का समाधान कर सकेंगे बल्कि ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे जिसे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। पैसे की कमी आपके पास रहेगी नहीं और चुंबक की तरह धन खींचकर ले आएगी ये जड़ी और कुछ नहीं लटजीरा है जिसे अपामार्ग कहते हैं। आज आप अपामार्ग के उस रहस्यमयी चमत्कारों के बारे में जानेंगे। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। प्रकृति ने हमें सारी नियामतें दे रखी हैं, ऐसी सी विलक्षण जड़ी बूटियां दे रखी हैं जिनसे हम अपना उपचार करके अपनी समस्त व्याधियों और बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं ऐसे चमत्कारिक पौधे भी प्रकृति ने दिए हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे से वृक्ष और ऐसे से लताएं व पेड़ हैं जिनसे रहस्यमयी शक्तियां छुपी हुई हैं और सारी चमत्कारी गुण उन पेड़ों के अंदर है। चाहे धन की कमी हो, चाहे ऐश्वर्य की कमी हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की कमी हो, पैसे की कमी हो या जीवन में चली आ रही दिक्कतें हों, ये सब कुछ दूर करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ भजन पूजा तो आप अपने मानसिक शांति के लिए करिए, लेकिन जीवन में चली आ रही दिक्कतों से मुक्ति पाने के लिए, धन की कमी को दूर करने के लिए, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए और जो आप चाहते हैं वो सब पा लेने के लिए आपको आज एक ऐसी ही जड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं और उस वृक्ष का नाम है लटजीरा। आमतौर की भाषा में उसे लटजीरा कहा जाता है, कुछ लोग उसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं और एक नाम है उसका अपामार्ग। अपामार्ग के नाम से इसकी जड़ी बूटियां संसारी के वहां आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि यह औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, ऐसी मान्यता है। और आयुर्वेद ये मानता है कि हजारों प्रकार की बीमारियों में अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है, कहीं उसकी पत्तियों का, कहीं टहनियों का और कहीं जड़ का, यानी उसके सारे अंगों का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं और तंत्र के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम 5-6 ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। अपामार्ग के इस चमत्कारी रहस्य को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अपामार्ग यानी लटजीरा जैसा पेड़ इतना रहस्यमयी भी हो सकता है। आपने सुना होगा, एक कहा यह जाता है कि वाक सिद्धि, कि आदमी को वाक सिद्धि प्राप्त है, यानी जो वो कह देता है वो पत्थर की लकीर होता है, यानी जो कह देगा वही होता है। और ये सिद्धि इसी जमाने में ऋषि और मुनियों में हुआ करती थी। श्राप दे दिया तो श्राप लग गया, वरदान दे दिया तो वरदान लग गया। इसे वाक सिद्धि ही कहते हैं। जो मुंह से शब्द निकला वो सिद्ध हो जाए। और इस सिद्धि के लिए लोग वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लटजीरा यानी अपामार्ग की टहनी में इतना अद्भुत गुण है कि अगर लगातार आप लटजीरा के पेड़ की टहनी से दतून करते हैं तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लटजीरा की टहनी से लगातार दतून करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि इस स्थिति तक पहुंच जाएगी कि आपके मुंह से जो निकलेगा वह यथावत सत्य साबित हो जाएगा। एक और प्रयोग आपको बता रहे हैं
कि अगर जीवन में संकट है, समस्याएं हैं और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, जो काम सोच रहे हैं उसमें असफलता मिल रही है, दुखी और परेशान हो चुके हैं, सारे तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग पूजा पाठ सब कुछ कर चुके हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये छोटा सा नुस्खा आजमा लीजिएगा। करना आपको कुछ नहीं, करना खाली ये है कि अपा मार्ग के पेड़ को ले आइए, जिसमें पत्तियां भी हों, थोड़ा फल भी लगा हुआ हो और पूरी जड़ होनी चाहिए। ये आपको अगहन माह की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल लाना है। ध्यान से सुनिएगा, अगहन के माह में पूर्णिमा के दिन प्रातः काल इसे ला करके पंचोपचार करके इसे विधिवत पूजा पाठ करके अभिमंत्रित कर लीजिए और इसकी थोड़ी सी लकड़ी या थोड़ी सी जड़ निकाल करके काले कपड़े में या काले तागे में बांधकर अपनी बाह में बांध लीजिए। जब तक ये अभिमंत्रित लकड़ी आपके बाह में बंधी रहेगी, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और जिन कामों में अड़ंगे लग रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो सब होने प्रारंभ हो जाएंगे। समस्याओं से मुक्ति देने का यह अद्भुत प्रयोग है। यही अपामार्ग यानी लटजीरा का पेड़ वशीकरण का भी काम करता है और इससे वशीकरण तिलक बनाया जाता है। कहते हैं कि इसकी लकड़ी से जो वशीकरण बनाया जाता है, इसका तिलक लगाकर जिसके भी सामने आप चले जाएंगे वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। करना क्या है, गोरोचन बाजार में मिल जाएगा पंसारी के, वहां से थोड़ा सा गोरोचन ले आइएगा और आपा मार्ग की जड़ को लेकर के इसे पत्थर को साफ करके उस पे इसको रगड़ करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा। मतलब पीसना नहीं है, इसको रगड़ना है, जिसे चंदन घिसा जाता है वैसे ही इसकी अपा मार्ग की जड़ को घिसना है। घिसने के बाद उसमें गोरोचन मिला दीजिएगा और किसी डब्बी में रख लीजिएगा। प्रातः जब घर से निकलें तो इसका तिलक लगा कर निकलें। आपके सामने जो कोई भी आएगा वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा। इसे वशीकरण तिलक कहते हैं। इसका एक प्रयोग और भी है। श्वेत अपा मार्ग पेड़ की जड़ को ला करके उसे जला लें, फिर उसे देसी घी में मिलाएं और मिलाने के बाद अगर निसंतान दंपत्ति उसकी स्त्री उसका सेवन करती है तो उसे संतान प्राप्त होती है। संतान प्राप्त होने का यह अद्भुत नुस्खा है। अपामार्ग, श्वेत अपामार्ग का यानी श्वेत लटजीरे का पेड़ ला करके उसे जला लीजिए और उसकी भस्म को देसी घी में मिला करके स्त्री को अगर ग्रहण कराते हैं तो संतान सुख प्राप्त होता है। घर में सुख शांति नहीं है, कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है, अपव्यय हो रहा है, पैसे आने के स्रोत बंद हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, कामों में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं और घर में एक अच्छा माहौल अगर लग रहा कि नहीं है तो कुछ नहीं करना। श्वेत अपामार्ग के पेड़ को ले आइए, किसी शुभ दिन ले आइएगा और एक गमले में लगा करके आप अपने घर में उसको रख लीजिए। जब तक श्वेत अपामार्ग का पेड़ आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में सुख, शांति, चैन, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। घर में श्वेत अपामार्ग का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ये अपामार्ग के वो प्रयोग हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनको करने में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। आप करिए और इसके अद्भुत अलौकिक चमत्कार देखिए, क्योंकि यह सब प्रकृति ने हमें स्वयं दिया है। आगे किसी और जड़ी के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार।